45 करोड़। ये है इंडियन मिडिल क्लास की पॉपुलेशन, जो इंडिया के पॉपुलेशन का 1/3 है। और ये मिडिल क्लास परसेंटेज 35% से बढ़कर 2047 तक 61% होने वाला है। मिडिल क्लास एक कैटेगरी से ज्यादा एक ट्रैप है, जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाते, जो अपने ड्रीम और जरूरत को पूरा करने के चक्कर में डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और पूरी जिंदगी किसी न किसी लोन रिपेमेंट में अटक जाते हैं। अब आप कहेंगे तो हम क्या करें, जीना छोड़ दें, अपने सपने पूरे ना करें? अरे नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बट हम पहले इसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम अपने बेसिक नीड्स को पकड़ते हैं, जो है रोटी, कपड़ा और मकान। लास्ट 5 सालों से ये मिनिमम 10% की रेंज से इंक्रीज हो रहा है, और आपकी इनकम शायद 5-7% से इंक्रीज हो रही होगी। बट आज के टाइम में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही बेसिक नीड नहीं है। एजुकेशन भी एक बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ का, जो हर साल 18 से 20% के स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब 5 साल में डबल। और ये फीस इंडिया में लाखों में है, बट अब्रॉड में ये नंबर्स करोड़ों पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, गोल्ड, ज्वेलरी, जो हर 4-5 सालों में डबल होता जा रहा है। इन शॉर्ट, ये महंगाई हमारी परचेजिंग पावर को कम करता है। जैसे आज आप 1000 रुपए में 10 केजी चावल खरीद सकते हैं, बट सिर्फ 2-3 सालों में उसी 1000 रुपए में आपको सिर्फ 6 केजी ही मिलेगा। अब आते हैं लोन्स पे। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा ट्रैप है, जिसे हम मिडिल क्लास वाले खाने के बाद ना निगल पाते हैं और ना फेंक पाते हैं। ये लोन्स आजकल ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई मिठाई हो। हर एक चीज के लिए लोन की फैसिलिटीज है। एजुकेशन और कंज्यूमेबल तक तो फिर भी ठीक था, बट ट्रिप्स, फूड, शॉपिंग और कई सारी चीज़ों के लिए भी मिलने लग गया है ये, जो कि हमारे हैबिट्स को इफेक्ट करता है। इन्हीं सब को देखते हुए आरबीआई गवर्नर ने खुद सारे बैंकों को कहा है कि वो अपने अनसिक्योर्ड लोन्स को थोड़ा स्लो डाउन करे और बैंक के एसेट और लायबिलिटी को मेंटेन करे। ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये दिखने में स्मॉल और इजी लगता है, बट ये लॉन्ग में जाके आपके रीढ़ की हड्डी गलने तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। छोटे मोटे गैजेट के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 0 इंटरेस्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे मोबाइल, फ्रीज वगैरह। बट अगर हम घर की बात करें तो हमें घर की कीमत से ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है। माना आपने एक घर 40 लाख का लिया, जिसमें 30 लाख का लोन 20 साल के लिए 9% पे है, तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया पता है? 34 लाख रुपए। यानी आपको वो घर 64 लाख रुपए का पड़ा। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, बैड हैबिट्स। मिडिल क्लास वालों की सबसे मेन कमजोरी ये भी है कि वो अपने सोशल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन या दिखाने के चक्कर में काफ़ी गलतियां करते हैं, जैसे महंगा मोबाइल लेना, महंगी कार लेना। हो सकता है ये दोनों आपके लिए ज़रूरी है, बट कौन सा लेना है, किस रेंज में लेना है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझ के लें। अगर आप सुट्टा, दारू, फूड ऑर्डर के खर्चों को आप मंथली अमाउंट में चेक करें तो आप रियल फिगर देख के चौंक जाएंगे। बट अब हम आते हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले तो अगर आप काफ़ी यंग हैं, 18, 19 या 20 साल के, तो आप कंपाउंडिंग के चक्कर में ना फंसे। आप जो भी अर्न करते हैं उसे खुद पे लर्निंग पे इन्वेस्ट करें। इसको ऐसे समझते हैं कि माना आपने 10,000 की सैलरी से 2,000 की SIP की 5 साल के लिए, आपको मिले अराउंड 1,64,000 रुपये। बट अगर खुद की स्किल डेवलप करके, नई चीज़ें सीख के आप 1-2 साल में ही अपने 10,000 की सैलरी को 30 से 32,000 की सैलरी में कन्वर्ट करके आप यही अमाउंट 5-6 महीने में ही बना सकते हैं, जो आप इनिशियल स्टेज पे जॉब स्विच करके भी कर सकते हैं। आप कंपनीज के इस लाइन में ना फंसे कि यू आर द वैल्यूएबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े कंपनीज भी देखें, जैसे महिंद्रा, एसेंचर, इन्फोसिस भी मैक्सिमम 8% तक ही हाइक देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन रेट को पीछे नहीं कर सकती। मानो ए एंड बी 2 एम्प्लॉय है, दोनों ने सेम जगह से, सेम टाइम पे और सेम पैकेज पे अपना कैरियर स्टार्ट किया। ए ने 3-4 साल एक कंपनी में जॉब किया और फिर स्विच किया और सेम पैटर्न में दोबारा चेंज किया, और बी ने 1 से 1.5 साल में कंपनीज चेंज करता रहा। 10 साल के बाद ए की सैलरी पहुंची 20 लाख पर एनम और बी का पैकेज पहुंचा 80 लाख पर एनम। ये इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि जॉब के इनिशियल टेन्योर में हाइक अच्छी खासी मिलती है। अब आते हैं कि आप अपने इनकम को कितना समझते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग आज हर एम्प्लॉय की 50% सैलरी EMIs में ही जाती है। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 5,000 EMI में चली गई, फिर आपके अपने खर्चे भी हैं तो सेविंग है 0।
तो इसके लिए फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि आपकी टोटल ईएमआई आपकी टोटल सैलरी के मैक्सिमम 20% तक ही होनी चाहिए। और अगर आपको किसी मजबूरी में किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ईएमआई देना पड़ रहा है तो आप कोशिश करो कि डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सको ताकि आपका पैसा इंटरेस्ट में ज़्यादा ना जाए, और मैक्सिमम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें। और जीरोधा के सीईओ नितिन कामत का कहना है कि इंडिया एक सेवर्स की कंट्री है, ना कि इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हमारे टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6 से 7% ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। और हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के बारे में भी कुछ करना चाहिए। जैसे आपकी सैलरी है 50,000 और आपके घर में 5 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम हुआ 10,000। और अगर वही घर की लेडीज और हाउस वाइफ भी किसी न किसी अर्निंग से जुड़ जाए तो ये इनकम 50% तक बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने उस पॉइंट की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, माइंडसेट की। मेरा एक फ्रेंड है जिसका ईयरली इनकम 16 लाख का है। उसने 8 लाख की कार लोन ली, फिर घर भी लोन पे लिया। ये तो चलो ठीक है। उसका साल का खर्चा था दारू, पार्टी, क्लबिंग का मिलाकर 2 लाख, और उसने एसआईपी कर रखा था 60,000 ईयरली का। आपको गलती समझ आ रही होगी। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हम नोटिस ही नहीं करते, जो हम अमाउंट में निकाले तो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे जोमेटो मंथली सब्सक्रिप्शन जो आप ऑटो पे लगा के आप भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर से खाना मत खाओ, मत ऑर्डर करो, बट इसका आप बजट बना सकते हो। और जो सबसे अनएक्सपेक्टेड खर्चा है वो है मेडिकल का, जो पिछले 4 सालों में डबल हो चुका है, जिससे बचने के लिए आपके पास इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए जो आपको इन खर्चों से बचा सके। और अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप से जल्द ही बाहर निकल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो इसे ज़रूर शेयर करें, और आपने क्या प्लान किया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे। लेट्स क्रिएट इम्पैक्ट।